11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, तब अल कायदा और ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की जमीन से ही ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि जिस तालिबान को अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा किया, पैसा दिया, हथियार दिया, उसी तालिबान के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया, उसी अल कायदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और फिर यह संघर्ष 20 साल तक चला। अमेरिका ने यह युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि अब तक तो अमेरिका दुनिया भर के देशों में आतंकवाद को फैलाने में मदद कर रहा था, क्योंकि उसका अपना नुकसान नहीं हो रहा था, उसकी आग उसके अपने दामन तक नहीं पहुंची थी। लेकिन 9/11 जब हुआ तो इसकी आग अमेरिका तक पहुंच गई, अमेरिकी लोग मरने लगे और हजारों लोग तब उसमें मारे गए थे। तब अमेरिका ने यह फैसला किया कि अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगा और तब वहां से ये दुश्मनी हुई। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया और सोवियत संघ की तरह अमेरिका को भी बिना कुछ हासिल किए अफगानिस्तान से चोरों की तरह, कायरों की तरह अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। सोचिए, ये बड़े बड़े देश कैसे अपने हितों के लिए ऐसे देशों को क्रूरता की आग में झोंक देते हैं। और जैसे ही इन्हें लगता है कि अब इनका मकसद पूरा हो गया, इनके लिए वहां कुछ बचा नहीं, तो ये वापस उसी तरह लौट जाते हैं, पीठ दिखाकर चोरों की तरह वहां से निकल जाते हैं। और कई बार इसे डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, कई बार इसे विदेश नीति का नाम दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा में बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। और ये सारे नेता, चाहे वो अमेरिकी नेता हो, चाहे वो रशिया के नेता हो, चाहे दूसरे नेता हो, इतनी सुंदर भाषा में अपने बयान दुनिया को के सामने अपने स्टेटमेंट्स देते हैं कि वो इसे भी जस्टिफाई कर देते हैं। और इसके लिए भी वो कहते हैं कि ये सब वो मानवता के लिए कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इन हालात के लिए सबसे ज्यादा आलोचना अमेरिका की हो रही है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की है और उसने चुपचाप रातों रात चोरों की तरह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और करोड़ों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए आज हम अमेरिका के चरित्र के बारे में भी आपको बताएंगे और आज पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि वो अमेरिका को सुपर पावर समझना बंद करे, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन समझना बंद करे। अमेरिका खुद को दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का चैंपियन कहता है और इसी छवि को मजबूत करने के लिए उसने न जाने कितने देशों में युद्ध करवाए, युद्ध लड़े, अपनी सेना को वहां भेजा और उन देशों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया मानवता के नाम पर। लेकिन इनमें से किसी भी संघर्ष में अमेरिका को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए आपको आज यह समझना होगा कि अमेरिका खुद कितना कमजोर है और अमेरिका की सेना आज तक कभी भी अमेरिका को कोई विजय कहीं भी नहीं दिला पाई। और फिर भी अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल है, सॉफ्ट पावर का खेल है। हॉलीवुड की सुपर हीरोज फिल्में बना बनाकर उसने पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि वही सुपर पावर है। असल में अमेरिका अंदर से बहुत कमजोर है। उदाहरण देखिए, वर्ष 1950 के कोरियन वॉर यानी कोरियाई युद्ध में जब सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया तो अमेरिका ने इसके खिलाफ दक्षिण कोरिया के समर्थन का ऐलान कर दिया। तो ये देश नॉर्थ कोरिया का समर्थन में आ गए और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया। कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सेना को वहां भेज दिया और यह युद्ध लगभग 3 साल तक चला और इसमें अमेरिकी सेना के 36,574 सैनिक मारे गए। सोचिए, लगभग 37,000 सैनिक 3 साल में मारे गए अमेरिका के, जबकि वो ये दावा करता है कि उसकी सेना सर्वश्रेष्ठ है। इस युद्ध पर अमेरिका ने उस समय $400 बिलियन, आज के हिसाब से 29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका इसमें जीत नहीं पाया। अमेरिका ने जो गलती कोरिया में की वही गलती उसने फिर से दोहराई, इस बार वियतनाम में। वियतनाम को गृह युद्ध से बाहर निकालने और वहां की कम्युनिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए उसने 1965 में एक बार फिर अपने सैनिकों को, अपनी सेना को वियतनाम में उतार दिया। लगभग 8 वर्षों तक वियतनाम में युद्ध चला जिसमें अमेरिका के लगभग 60,000 सैनिक मारे गए। आप सोचिए, 60,000 सैनिक अमेरिका के मारे गए वियतनाम में। इस युद्ध पर उसने कोरियाई युद्ध के मुकाबले दोगुना पैसा खर्च किया। यह था $850 बिलियन, यानी आज के हिसाब से 64 लाख करोड़ रुपए। अपने हजारों सैनिकों और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका को वियतनाम में कुछ हासिल नहीं हुआ। यह उसकी दूसरी नाकामयाबी थी। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की तरह वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका दक्षिण वियतनाम के लोगों को मरने के लिए छोड़कर ऐसे ही भाग गया था। यह बात 1973 की है। लेकिन जब 1975 में दक्षिण वियतनाम पर कम्युनिस्ट ताकतों ने कब्जा किया तो जिस तरह से आज काबुल में अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया, ठीक वैसे ही
साइगॉन में उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अधिकारियों को ऐसे ही एयरलिफ्ट किया था। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि काबुल में जब उन्होंने ये तस्वीरें देखी तो ये उन्हें साइगॉन की याद दिलाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं अंग्रेजी में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिंदी में कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। साइगॉन से भी ऐसे ही ये चोरी छिपे भागे थे और अब काबुल से भी ऐसे ही भागे हैं एयरलिफ्ट करके अपने लोगों को। बड़ी बात यह है जो आपको बहुत दिलचस्प लगेगा, अमेरिकी दूतावास में अमेरिका के लगभग 3000 लोग अभी वहां पर मौजूद हैं और उन 3000 लोगों को काबुल से निकालने के लिए अमेरिका ने अपने 6000 सैनिक इस समय काबुल में तैनात करके रखे हैं, जिन्होंने काबुल के एयरपोर्ट पर भी अभी कब्जा कर रखा है। अपने 3000 लोगों के लिए 6000 सैनिक उतारे हुए हैं अमेरिका ने इस समय अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान के इन लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें गोली से मार रहे हैं। अमेरिका ने इराक में भी युद्ध लड़ा इसके बाद, और यह युद्ध भी लगभग 7.5 वर्षों तक चला। इस युद्ध पर अमेरिका ने लगभग $1 ट्रिलियन यानी आज के हिसाब से 76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं और उन्हें पता चल गया है, इसलिए उन्होंने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका चाहता था कि इराक गृह युद्ध के दौर से बाहर निकले, वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का शासन हो। और आज भी इराक में सरकार तो है, लेकिन यह देश आज भी गृह युद्ध से संघर्ष कर रहा है। आप सब जानते हैं इस समय इराक की क्या हालत है, और आप सब ये भी जानते हैं कि इतना सब करने के बाद भी अमेरिका को वहां से कभी भी कोई केमिकल वेपन मिला ही नहीं। यह अलग बात है कि उसने सद्दाम हुसैन को भी फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन केमिकल वेपन्स नहीं मिले। और इस देश के कई हिस्सों पर आज भी ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव है, और अमेरिका ISIS का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसलिए समझ लीजिए, ना अल-कायदा का कुछ बिगाड़ पाया, ना ISIS का बिगाड़ पाया, ना सीरिया में कुछ कर पाया, ना अफगानिस्तान में कुछ कर पाया। इराक युद्ध की तरह खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका ने खुद को एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह पेश करने की कोशिश की। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया था, जिसके बाद यह गल्फ वॉर शुरू हुआ था। और उस समय अमेरिका के नेतृत्व में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समेत कुल 42 देशों ने इराक पर हमला किया था। इस युद्ध में अमेरिका कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाने में तो कामयाब हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन इराक की सत्ता में बने रहे, जिसके लिए 13 साल बाद अमेरिका को फिर से इराक पर हमला करना पड़ा। इस गल्फ वॉर में अमेरिका के 383 सैनिक मारे गए थे, और उसने इस युद्ध पर भी $116 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। नतीजा बाकी युद्ध और संघर्षों की तरह ही रहा, और अमेरिका को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका दूसरे देशों में उनके आंतरिक मामलों में दखल देकर युद्ध तो शुरू कर देता है, क्योंकि वो हथियारों का भी तो सबसे बड़ा सौदागर है, लेकिन वो इसे कभी भी अंतिम रूप दे नहीं पाता। जहां उसे लगता है कि अब उसके लिए कुछ बचा नहीं, तो वो उस देश से भाग जाता है, जैसा उसने आज अफगानिस्तान में किया है। अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना तैनात रही। इस दौरान उसने $910 बिलियन यानी 68 लाख रुपए बर्बाद किए 20 साल में, और इसके बावजूद वो बुरी तरह से फेल हुआ। हजारों सैनिक उनके इस दौरान मारे गए। इतिहास की किताबों में अगर आप इन सभी युद्धों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बचाने में अमेरिका ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है, क्योंकि इतिहास में, किताबों में उसने ऐसा ही आपके सामने छवि पेश करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इनका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने अपने फायदे और अपनी विदेश नीति को साधने के लिए ये सारे युद्ध लड़े, और अपने हितों को पूरा करने के बाद वो इन देशों को उनके हाल पर छोड़कर वापस चला गया। जो लोग अमेरिका के चरित्र को अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई जब अमेरिका के सैनिक रातों रात यहां से भाग गए। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, जो पश्चिमी मीडिया है उस पर अमेरिका का इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि आपने आज अफगानिस्तान की बहुत सारी तस्वीरें तो देख ली होंगी, लेकिन अमेरिका की चुपचाप अमेरिकी सेना की भागते हुए तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। ना तो किसी मीडिया ने उसे आपको दिखाने की कोशिश की, ना ही उसे कहीं रिलीज किया गया। आपको पता ही नहीं चला होगा कि अमेरिका के इतने हजारों सैनिक रातों रात चुपचाप अफगानिस्तान से कैसे भाग गए। ये तस्वीरें, ये वीडियो कहीं आए ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने इन्हें आपके सामने आने नहीं दिया। इतना जबरदस्त नियंत्रण वो रखता है मीडिया पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान से न सिर्फ अपनी सेना को वापस बुलाया, बल्कि तालिबान को समझने में भी उसने भूल की। उसकी समझ बहुत कच्ची थी।
इसी साल 8 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि तालिबान के 75,000 आतंकवादी अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख जवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हालात तालिबान के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अमेरिका बिल्कुल गलत साबित हुआ और तालिबान ने सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले ही काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे पता चलता है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान और उसके लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा और उसकी अपनी समझ कितनी कच्ची है, उसकी अपनी समझ, उसके इंटेलिजेंस इनपुट्स कितने कच्चे हैं, क्योंकि वो ये सोचता रहा कि अभी भी 90 दिन लग जाएंगे तालिबान को, लेकिन 9 दिन लगे तालिबान को।